सर्वेभ्यो नमो नमः, सुस्वागतम। अभी हमने पिछले 2 वीडियो में सभी श्लोकों का अध्ययन कर लिया, अर्थ विचार कर लिया, अच्छे गुणों को समझा और उनको अपने जीवन में भी धारण करने का प्रयास किया, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आज हम इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायता। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। यदि आपने नहीं गाया है तो जाके पहले के 2 वीडियो देखिए और गाइए, सीखिए, गाना चाहिए। श्लोकों गाने से 2 फायदे हैं। एक तो आप संस्कृत पढ़ना सीख जाते हैं गाकर, गाने से कोई भी कठिन शब्द भी हम जान जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन हमारा थोड़ा आसान हो जाता है, उच्चारण आसान हो जाता है यदि किसी लय में गाना हो हमें, तो इसलिए भी गाना चाहिए। और गाने और याद करने से आपके बौद्धिक क्षमता का विकास भी है कहीं ना कहीं। तो दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। आवश्यकता अनुसार या उचित श्लोकों का मेल कीजिए, श्लोकांशों का मेल कीजिए। अब देखिए, मेल कीजिए। आपको यदि थोड़ा बहुत भी याद है तो आप कर लेंगे, नहीं तो मैं तो करता ही हूँ। धन धान्य प्रयोगेषु कौन सा होगा, बताओ जल्दी बताओ। विद्यायाः संग्रहेषु च। ठीक है, श्लोक देख लीजिएगा। परीक्षा में आप श्लोक नहीं देख पाएंगे और ये एग्जाम में आ गया तो आपको आना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। ठीक है, और ये वाला तो कोई भी बता देगा, एक तो बच गया, एक तो पहली बात, इसको तो कोई भी बता देगा। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। खाने पीने में त्याग करो, लज्जा का मजे में रहोगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। आपको मैंने इसका उत्तर लिखकर नहीं दिया है, आपको स्वयं ढूंढना है। मैं हिंट दे दिया हूँ थोड़ा सा इसमें कि कहाँ से आपको ढूंढना है। देखिए, पृथिव्याम कति रत्नानि, ये आपको प्रथम श्लोक से इसका उत्तर मिल जाएगा। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यह भी प्रथम श्लोक से ही आपको। कुत्र सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, तो सप्तमी विभक्ति देख लेना, उसमें कौन से वर्ड में सप्तमी विभक्ति है, वो उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी केन धार्यते, यह दूसरे श्लोक से मिल जाएगा। कहे संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करना चाहिए, ये आपको चौथे श्लोक से मिल जाएगा। एक पदेन उत्तर है, 1 वर्ड लिख दोगे आंसर हो जाएगा। लोके वशीकृति का देखिए स्त्रीलिंग है, का स्त्रीलिंग है। छठे श्लोक से इसका उत्तर भी स्त्रीलिंग वाला ही वर्ड होगा, स्त्रीलिंग वाला ही शब्द होगा, ध्यान दीजिएगा। और इन श्लोकों से आपको इनके उत्तर ढूंढ कर लिखना है, 1 वर्ड में लिखना है उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्येन, प्रश्न निर्माण मैंने पिछले वर्ष भी बताया था, इस वर्ष फिर बताएंगे कभी कक्षा में, कि किम शब्द रूप के अनुसार प्रश्न निर्माण किया जाता है। किम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अनुसार जो हमारा वर्ड, जो हमारा शब्द रेखांकित होता है, अंडरलाइन वाला होता है, उसको प्रश्नवाचक शब्द में बदलना होता है। तो कैसे बदल पाएंगे, यदि हम उस प्रश्न का जो लिंग है, जो विभक्ति और जो वचन है, वही किम शब्द रूप का लिंग विभक्ति वचन का कर दें। जैसे बालकः शब्द को हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो बालकः शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है। तो किम शब्द में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, कह। और बालकः बालकौ बालकः, यदि बालकः शब्द का को हमें बहुवचन बनाना है तो बालकः क्या है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालकः बालकौ बालकः। पहले लाइन में तो आता है, बहुवचन में आता है, पुल्लिंग भी है बालक। तो फिर किम शब्द रूप देखते हैं, प्रथम विभक्ति बहुवचन क्या होता है, किम का पुल्लिंग में देखना है, कह, कौ, के। हाँ, तो के शब्द बालका की जगह प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग, जैसे वसुंधरा का स्त्रीलिंग में का है, विद्याया षष्ठी या पंचमी विभक्ति है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, तो कस्याहा है, मैत्रीम किम हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। इस पर हम
हमेशा चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में आया है प्रश्न निर्माण। कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षाओं में भी प्रश्न निर्माण आता है। तो आप किम शब्द रूप के तीनों लिंगों के रूप याद कर लीजिए। आपके रुचिरा पुस्तक के लास्ट में है, ठीक है, अंतिम में है किम शब्द रूप, तो वहां से इसको याद कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आप याद करेंगे, तभी ये प्रश्न निर्माण आप कर पाएंगे इस साल भी, अगले साल भी, और 9th और 10th में भी आप यदि संस्कृत ही पढ़ते हैं तो वहाँ तो पूरा मक्खन हो जाएगा आपके लिए, करने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगा। ये प्रश्न निर्माण के प्रश्न पर आएंगे तो आपको कर लेना है। ये वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर देना है इन प्रश्नों का। तो कुत्र विस्मय न कर्तव्य, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कौन कौन से 3 रत्न हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति। ओके, आगे त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्ज कहाँ कहाँ सुखी रहता है? तो त्यक्त लज्ज धन्य धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। तो इन जगहों पे जो है लज्जा को त्याग करने वाला सुखी रहता है, हमेशा सुखी रहता है जब ये जो यहाँ त्याग करता है। आगे यहाँ पे एक मंजूषा दिया है, बॉक्स दिया है, इसमें से आपको लिंगानुसार शब्दों का चयन करके अलग अलग लिखना था। देखिए, रत्नानि, किम के कानि या फलम फले फलानि, ये तो हमारा नपुंसक लिंग का वर्ड है, शब्द है, नपुंसक लिंग में चला गया। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, और अंत में आ आता है तो लड़कियों के नाम में ही आ आता है, मैंने पहले भी बताया था, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा वसुंधरा। सत्यम शिवम सुंदरम आप लोग सुनते हैं तो वो प्रथमा एक वचन में ही प्रयोग है, तो सत्यम नपुंसक लिंग हो जाएगा, सत्य ना। वैसे तो पुल्लिंग में भी आपको डाउट हो सकता है, पर सत्यम शिवम सुंदरम ये प्रथमा आ जाता है तो प्रथमा ही है। सुखी व्यक्ति, ये प्रथमा में सुखी सुखी सुखना, इस तरह से इसका रूप चलता है। अन्नम, ये तो नपुंसक लिंग सीधा दिख रहा है। वहनि ही, रवि ही, ये दोनों ही, आग और सूर्य ये दोनों ही पुल्लिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। सत्संगति ही, ये भी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, और ध्यान भी रखना है क्योंकि परीक्षा में भी आ जाता है आपको इस प्रकार से अलग अलग करके लिखने के लिए। अंतिम प्रश्न है कि आपको धातु रूप दिया हुआ है, ये लट लकार का है, ये लोट लकार का है, ये विधि लकार का है, ये लट लकार का है। आपको लकार बताए गए थे पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी बताया जाएगा, और आपको याद करेंगे तभी फायदा है उसका, क्योंकि वो समझ लीजिए जैसे मैथ्स के टेबल हैं तो संस्कृत के टेबल्स हैं, शब्द रूप और धातु रूप, ये तो आपको याद करने ही है। तो किस धातु रूप से बना है? करोति क्री धातु रूप से बना है, इसका मतलब क्या होता है? करना। पश्य किस धातु रूप से बना है? दृश्य धातु रूप से बना है, इसका अर्थ क्या होता है? देखना। ये द के नीचे री लगा है, कंप्यूटर ने उस तरह से किया है, और कुछ नहीं है, ये दृश्य, इसका मतलब होता है देखना। भवेत भू धातु से बना है, इसका मतलब होता है होना, है या होना। तिष्ठति स्था धातु रूप से बना है, इसका मतलब होता है बैठना। तो ये धातु रूप आप याद कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए इनका अर्थ क्या है और इनका रूप कैसे बनता है। दृश्य का बदल जाता है, स्था का भी बदल जाता है, भू का भी बदलता ही है, भूति भूता तो नहीं चलता ना, भवती भवता चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दृश्य का पस हो जाता है। पा का क्या होता है? पा मतलब पीना, इसका रूप कैसे चलता है? इसका पिब आदेश हो जाता है, तो पिब का कैसे चलता है? पिबती पिबता चलता है, आपको तो पता है। तो सब रिवीजन करना है, हालांकि कई महीने हो गए आपको संस्कृत पढ़े, कोशिश करना है कि आप पुराना सारा आपको याद हो जाए, और कक्षा में कभी हम मिलेंगे तो चर्चा तो ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ। धन्यवाद।